मेरा नाम विजय है। मेरी उम्र 45 साल है। मुझको अपने काम के सिलसिले में हर महीने कानपुर जाना पड़ता था। सुबह की पहली बस से कानपुर जाना था। उस दिन भी मैं बस से दफ्तर के काम से कानपुर ही जा रहा था। बस स्टेशन पहुंचने में बहुत थोड़ी देर हो गई थी। पहली बस होने के चलते भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज एक ओर मर्दों की बहुत लंबी लाइन थी, वहीं दूसरी ओर औरतों की लाइन छोटी थी। मुझको यह एहसास हो चला था कि आज बस में शायद ही सीट मिले, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, यह सोचकर मैं लाइन में खड़ा रहा। तभी औरतों की लाइन में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उम्र यही कोई होगी 22-23 साल के आसपास। खुले बाल, पैंट टी शर्ट पहने वह हाथ में एक बैग लिए हुए खड़ी थी। मैंने अपनी लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगी? उस लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, कानपुर। मैंने कहा, मैं भी कानपुर ही जा रहा हूँ, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दे तो। वह लड़की बोली, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने 500 का नोट उसे थमाते हुए कहा, आप मेरी एक टिकट कानपुर की लेकर मेरी मदद कर सकती हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। लड़की ने कहा। मैं बूथ पर लगी बस के पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में वह लड़की टिकट लेकर मेरे पास आ गई। हमें अगले दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली 2 सवारियों की सीट मिली। बस शहर से निकल पड़ी थी। मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उससे पूछ लिया, आपका क्या नाम है और कानपुर में क्या काम करती है? उस लड़की ने अपना नाम गीता बताया और वह एक कंपनी में सेल्स एजेंट की थी। काम के सिलसिले में वह यहाँ आई थी। काम खत्म करके वह वापस लौट रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ लोकल दफ्तर में काम करता हूँ और कंपनी के काम से हर महीने मेरा कानपुर आना जाना लगा रहता है। बस चलती रही तो बातों का सिलसिला भी चलता रहा। गीता ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। यहाँ कानपुर में किराए का मकान लेकर रह रही है। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है जो गांव में रहते हैं। बड़ा भाई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैंने बताया कि मैं भी किराए का मकान लेकर रह रहा हूँ। बीवी बच्चे सब गांव में हैं। महीने में 2-4 बार ही घर का चक्कर लगा पाता हूँ। कुछ समय बाद यही अपना घर लेकर रहने का इरादा है। इसके बाद ही जिंदगी शायद सेट हो पाए। बातों बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक जगह बस 15 मिनट के लिए रुकी। मैं नीचे उतरकर चाय और समोसे ले आया। जब तक चाय पी तब तक बस चलने को तैयार हो गई। बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। हम दोनों ने घर परिवार व दफ्तर तक की तमाम बातें कर ली। एक दूसरे को मोबाइल नंबर भी दे दिए। हालांकि मेरी उम्र उस लड़की की उम्र से तकरीबन दुगनी रही होगी, फिर भी उसने मुझसे अपना दोस्त मान लिया था और मुझसे घर चलने को कहा था। मैंने उसे बताया, इस बार तो घर नहीं चल पाऊँगा क्योंकि ज़रूरी काम है। अगली बार जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो सुबह नहीं शाम को आऊँगा। रात भर आपके यहाँ रुक कर जाऊँगा और अगर आपको हमारे यहाँ आना हो तो वैसे ही आप भी करना। इसी वादे के साथ हम दोनों रुस्त हुए। मैंने सुबह सुबह कानपुर दफ्तर पहुंचकर काम निपटाया और वापस बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। बस रात के तकरीबन 11 बजे वापस पहुंची। बस स्टेशन पर उतरकर मैं अपने मकान में पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो गीता का फ़ोन आया था। उठाया तो गीता ने पूछा,
घर पहुंच गए ठीक ठाक? मैंने कहा, हाँ, अभी अभी घर पहुंचा हूँ। गीता ने कहा, चलो ठीक है, नहाओ धो खाओ पियो, थक गए होंगे, और फ़ोन काट दिया। अब गीता से हफ्ते में एक आध बार तो फ़ोन पर बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी हो रही थी। 1 महीने बाद फिर से मुझको दफ्तर के काम से कानपुर जाना पड़ रहा था। मैंने गीता से बात की तो उसने कहा, आप शाम को ही आ जाओ, सुबह जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होगी और इसी बहाने आपके साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। मैंने दोपहर की ही बस पकड़ी तो रात 8 बजे कानपुर पहुंच गया। बस स्टेशन पर गीता स्कूटी लिए खड़ी थी। स्कूटी के पीछे बैठ मैं उसके मकान पर चला गया। बहुत बढ़िया घर था। गीता के घर में तमाम सुख सुविधाएं जुटा रखी थी। मैंने चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। गीता ने भी समय से पहले खाना वगैरह तैयार कर लिया था। मेरे पास आकर जुल्फ़ें झटकाकर उसने पूछा, आपका मनपसंद ब्रांड कौन सा है? मैं कुछ अचकचा गया। फिर थोड़ी देर में मैं बोला, जो आप पिला दें। गीता ने विदेशी ब्रांड की बोतल ली और पैग बनाने शुरू कर दिए। 2-2 पैग लेने के बाद हमने खाना खाया और पति पत्नी की तरह प्यार करके उसी बिस्तर पर सो गए। मैं सुबह उठा तो मैंने खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। गीता भी जल्दी उठ गई, उसे भी दफ्तर जाना था। हम दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। अब इसी तरह से जिंदगी चलने लगी। गीता जब भी मेरे पास आती तो मैं उसे होटल में रख लेता। जब भी छुट्टियां होती तो हम उसे घूमने निकल जाते। एक रात जब गीता के घर पर सोने की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में यह सवाल उठा कि गीता जवान है, खूबसूरत है, अच्छा कमाती है, यह तो नए नए कितने ही लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती है, मौज मस्ती कर सकती है, फिर यह मुझ जैसे अधेड़ को क्यों पसंद करती है? मैंने उसके बालों में उंगली घुमाते हुए पूछा, गीता एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना मानो तो। गीता ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हो। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं यहाँ सब अधेड़ उम्र के लोगों के साथ क्यों रहती हूँ, जबकि मेरे लिए जवान लड़कों की कोई कमी नहीं है। मैं क्या, हमारे यहाँ सब जवान लड़कियाँ यही करती हैं। इसकी खास वजह यह है कि हम यहाँ के वीकेंड पर मौज मस्ती करना चाहते हैं। अधेड़ मर्द जिंदगी के हर तरह के रास्तों से गुजरे होते हैं, उन्हें हर तरह का अनुभव होता है, उनका अपना परिवार होता है, इसलिए वह चिपकू नहीं होते और जब जहाँ उनको कहा जाए वे दोस्ती वहीं छोड़ देते हैं। कमाई की नज़र से भी ठीक ठाक होते हैं। नौजवान लड़के जिद्दी होते हैं, समझौता नहीं करते, बल्कि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कभी नस काट लेते हैं, कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। यही वजह है कि हम आप जैसों को पसंद करते हैं। मेरी और गीता की दोस्ती तकरीबन 3 साल तक चली। उसके बाद गीता ने शादी कर अपना घर बसा लिया, दिल्ली में शिफ्ट हो गई। मुझको भी उसको छोड़ना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरा भी परिवार था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। धन्यवाद।